नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल माय स्टडी मैथ में। तो आज हम आपको बताएंगे संख्याओं का परिचय के बारे में। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। आइए देखिए आप वीडियो के माध्यम से। प्राकृत संख्याएं तो क्या होती है? प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं। क्या? वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। जैसे कि कोई भी संख्या एक से प्रारंभ होगी और अनंत तक जाएगी, क्या होंगी? वो हमारी प्राकृत संख्या। मतलब एक से और अनंत के बीच में सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं होंगी। समझ में आया? एक से प्रारंभ होने वाली सभी संख्याएं क्या होंगी? प्राकृत संख्या। इनको बोलते क्या है? नेचुरल नंबर। किससे डिनोट करते हैं? एन से। समझ में आया? किससे डिनोट करते हैं? एन से। दूसरी संख्या क्या होती है हमारी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं पूर्ण संख्या को? होल नंबर्स। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगी? इंफिनिटी तक जाएंगी। यानी कि संख्या हमारी जीरो से चलकर 0, 1, 2 ऐसे चलती हुई कहां तक जाएंगी? अनंत तक। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्या। दूसरी क्या है? पूर्ण संख्या जो जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक जाती हैं? अनंत तक। क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं। समझ में आया? हाँ। नहीं समझ में आया? आगे हो गया। देखो, एक से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगी? अनंत तक। क्या कहलाएंगी? प्राकृत संख्या। और जीरो से प्रारंभ होकर कहां तक जाएंगी? अनंत तक। क्या कहलाएंगी? पूर्ण संख्या। ठीक है, चलो देखते हैं आप तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या होती है हमारे अपन की? तीसरी संख्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक संख्या, ठीक है। क्या होती है पूर्णांक? देखो, पूर्णांक बोल क्या? पूर्ण अंक। जो हमारे सभी अंक हैं, पूरे पूरे अंक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्या। परिभाषा क्या होती है? वे संख्याएं जो ऋणात्मक से होकर कहां तक जाती हैं? धनात्मक तक जाती हैं। देखो, कोई संख्या रेखा है। संख्या रेखा, ये तो सरल रेखा, इस पर संख्या डाल देंगे तो इसको क्या बोलेंगे? संख्या रेखा। मिडिल पॉइंट 0, इधर इंफिनिटी, इधर माइनस इंफिनिटी। पूर्णांक, पूर्ण अंक, ध्यान रखना, पूर्ण अंक, पूरे पूरे अंक। इधर माइनस का, इधर प्लस का, इधर 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 और इधर इधर इधर। 1, 2, 3, 4 इधर चलता जाएगा अनंत तक। माइनस 0 के बाद -1, -2, -3 और -4। इधर कहां तक जाएगा? माइनस इंफिनिटी तक। समझ में आया? तो ये सरल रेखा पर जो भी पूर्ण अंक होते हैं हमारे ऋणात्मक से होकर धनात्मक तक जाते हैं क्या कहलाते हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। समझ में आया? वे संख्याएं जो ऋणात्मक से होकर धनात्मक की ओर जाती हैं क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद आती है अपन की मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, परिमेय संख्या बताने से पहले चाह रहा हूं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे नोटिफिकेशन आते रहे। और ऐसी ही संख्या 8, 9, 10, 11 एसएससी, एमटीएस, सीजीएल जितने भी ट्रिक्स वगैरह हैं मैंने कुछ डाली हुई हैं और अभी तक डाल चलेंगे। मोस्ट ध्यान रखना, ये आता है परिमेय संख्याएं 10th वालों के लिए, 9th वालों के लिए और 8th वालों के लिए। ध्यान रखना, क्लास 8, 9th और 10th के लिए ये संख्याएं महत्वपूर्ण होती हैं। अच्छा, परिमेय संख्याएं कहते कैसे हैं? अच्छा, इसको मिटा देता हूं तब तक। पूर्णांक संख्या है ये, इनका मैं पीडीएफ खुद लिखकर पीडीएफ डाल दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में, आप उसको देख लेना। और आप वहां से अपना टेलीग्राम चैनल डाल दूंगा, उस पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी संख्याएं मैं दे दूंगा। अच्छा देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्या? वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं तथा Q is not equal 0 तथा P/Q क्या होने चाहिए?
पूर्णांक। देखिए क्या बोला है मैंने, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। p बटे q या अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। क्या हुआ, पहली शर्त क्या हो गई कि p बटे q के रूप में लिखा जाना चाहिए। दूसरी क्या बोली थी, q इज नॉट इक्वल 0, यानी कि q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, p और q जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे पूर्णांक, यानी कि पूर्णांक। p व q क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगी। ठीक है, परिभाषा क्या बनी, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं तथा q इज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, कोई भी संख्या ले लो, 3/7 ले लिया, ठीक है, क्या लिया, 3/7, ठीक है। इसमें p क्या हुआ, अब इसमें p हो गया अपन का 3, p बराबर 3 और q बराबर क्या हो गया 7, ठीक है। पहले क्या शर्त है, p बटे q, देखो क्या ये p बटे q के रूप में लिखा है, हाँ जी लिखा है, p बटे q लिखा हुआ है। दूसरा क्या, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 है क्या, नहीं, 7 है। दूसरी संख्या, दूसरा शर्त लागू। तीसरी क्या है, p और q पूर्णांक होने चाहिए। p क्या है, 3 पूर्णांक पूर्णांक है, q पूर्णांक है 7, ठीक है। तो क्या हो गया, ये 3/7 क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। समझ में आया, हाँ जी। नहीं आया हो तो एक और बार बता दो। देखो, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है तथा q का मान 0 नहीं होना चाहिए। p और q क्या होने चाहिए, हमारे पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया, धन्यवाद। आगे देखो, आगे चलो, आगे चलो। आगे क्या होगा, अपन की पांचवी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। परिमेय छोटा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आया, देखो, हाँ, परिमेय संख्या के साथ 3 शर्त बताई थी। p बटे q के रूप में लिखा जाना चाहिए, इसको क्या लिखते हैं, p बटे q के रूप में नहीं लिखा जाता, क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। डायरेक्ट वे संख्याएं जिन्हें हम p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तथा इसमें वो तीनों शर्त बताई थी, यदि लागू हो रही हो तो वो परिमेय होंगी, लागू नहीं हो रही हो तो अपरिमेय होंगी। देखो, संख्या लेते हैं 1/5, दूसरी क्या लिखते हैं 5, ठीक है। क्या 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 को 5/1 के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो, इधर और ये इधर, यहाँ p का मान क्या हो गया 5 और q का मान क्या हो गया, यहाँ p का मान क्या हो गया √5 और q का मान क्या हो गया 1। देखो क्या बताया था, p बटे q के रूप में नहीं लिखा, देखो √5/1 लिखा जा रहा है भाई, √5/1 यानी कि p बटे q के रूप में लिखा जा रहा है, ये भी लिखा जा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या बताया था कि q इज नॉट इक्वल 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इधर देखो q का मान 0 है क्या, नहीं, मतलब यहाँ पे शर्त लागू हो रही है, यहाँ पे देखो q का मान 0 है क्या, नहीं, ये भी शर्त लागू कर रहा। तीसरी शर्त क्या है, p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, पूर्णांक होने चाहिए। देखो, √5 कोई पूर्णांक है, पूरा अंक है क्या, नहीं, क्योंकि ये अंडर रूट में आ रहा है। 5 हाँ पूर्णांक है, 5 क्या है, पूर्णांक है। आगे देखो, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या, √5 पे हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। समझ में आया, √5 क्या होगी अपरिमेय संख्या और 5 क्या होगी परिमेय संख्या। ठीक है, आगे देखो, ये हो गई अपरिमेय संख्या। अच्छा, सम संख्या के बारे में जानते हो, सम संख्या, देखो सम
संख्या। नंबर 6, ठीक है। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिनका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक, किसका? इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वे क्या कहलाएंगी? सम संख्या कहलाएंगी। ठीक है। दूसरी परिभाषा क्या है? वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या। ठीक है। ओ सॉरी, पूर्णांक सम संख्या। ठीक है। 48 देखो, 48 क्या इकाई का अंक 8 है। 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी कि जा रहा है, तो क्या होगी? 48 एक हमारी सम संख्या। ठीक है, समझ में आया? अगली देखो, अगली क्या है? अच्छा, इसकी परिभाषा कैसे लेंगे? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या, सम संख्याएं कहलाएंगी। पूर्णांक ज्यादा समझा देने, इसलिए पूर्णांक बोला हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं। सम संख्या। ठीक है। इसके बाद आती है अपन की कौन सी? 7वें नंबर की आती है विषम। क्या है? 7वें नंबर की है विषम। विषम संख्या। ठीक है। विषम संख्या क्या होती है? देखो, विषम संख्या वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक, अपोजिट कर दो उसका, 1, 3, 5, 7, 9 हो। क्या? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। या फिर वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। कोई भी संख्या देखो, 33, इकाई का अंक क्या है? 3, क्या इसमें 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है? 2 दूनी 4, सॉरी 2 एकम 2, बचा कितना? 1 13, 2 चिकी 12, 1 बच रहा है, यानी कि पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो क्या हो गई? ये विषम संख्या। ठीक है, समझ में आया? क्या? वे संख्याएं जिनके इकाई का अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो, या फिर वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाएंगी? विषम संख्याएं कहलाती हैं। अच्छा, 8वीं क्या है? 8वीं है अपन की क्या? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है भाज्य संख्या? देखो, वे संख्याएं जिनका एक, क्या? एक कोमा स्वयं, स्वयं यानी खुद, एक और खुद के अलावा, खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या। वे संख्याएं कौन सी? वे संख्याएं जिनमें एक का, स्वयं का और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं का भाग चला जाए, यानी कि एक का, स्वयं का और किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या है। जैसे कि संख्या ले लो, कितनी? 4 ले लो। 4 में देखो 1 का जा रहा है, ठीक है, 4 स्वयं का जा रहा है और अन्य की संख्या 2 का भी जा रहा है, तो क्या हो गई? ये भाज्य संख्या। ठीक है, क्या होता है? एक स्वयं और इसके अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए, क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है अपन का 9वां। 9वां क्या होगा? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं, क्या? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, क्या? वे संख्याएं जिनमें एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो, क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या कहलाएंगी। समझ में आया? देखो, एक तो सभी में जाता है, ले लो 2, 1 का जाएगा और इसका स्वयं क्या है? 2,
इसके अलावा किसी संख्या के जाएगा नहीं, तो क्या हो गई? दो अभाज्य संख्या। 3 देखो, एक, दूसरा क्या है? 3, इसमें एक का जाएगा और 3 का जाएगा, इसके अलावा किसी का जाएगा नहीं, तो 3 क्या हुई? अभाज्य संख्या। अच्छा 5 देखो, 5 एक का जाता है और 5 का जाता है, इसके अलावा जाता है क्या? नहीं, तो क्या हो गया? अभाज्य संख्या है, 5 हो गई। ठीक है,